अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगि लिजलालि वज्हिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 24 अल्हम्दुलिल्लाह फ़मन अज़लमु का आज आगाज़ हो रहा है। सूरत ज़ुमर कंटिन्यू है। आयत नंबर 31 तक हमने गुज़िश्ता अस्बाक में पढ़ लिया था। आज के सबक में आयत नंबर 32 और पारा नंबर 24 का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन। बस इससे ज़्यादा ज़ालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधता है और तकज़ीब करता है उस सच की जब वो इसके पास आया। क्या जहन्नुम में कुफ़ार का ठिकाना नहीं है। यहाँ पर ज़िक्र किया गया अल्लाह पर झूठ बांधने वालों का। जो बयान रब्बुल आलमीन की तरफ से सादिर ना हुआ वो उसकी तरफ मंसूब किया जाना। जो बातें रब्बुल आलमीन की शायान शान नहीं वो रब्बुल आलमीन की तरफ मंसूब करना। वो वहदहू ला शरीक है, उसकी ज़ात उसकी सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक समझना। तमाम चीज़ें आ जाती हैं उस शख्स की बुरी आदत में, बुरे अकायद में, जिसको यहाँ पर ज़िक्र किया गया। क्या उससे बढ़कर ज़ालिम हो सकता है जो अल्लाह पर बहतान लगाए, झूठे बहतान लगाए, गलत बातें उसकी तरफ मंसूब करे। और ज़ालिम, जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म कहते हैं किसी को उसका हक ना देना, किसी जगह को उसकी जगह से रिप्लेस कर देना, ये कहलाता है जुल्म। तो ज़ालिम कौन? ज़ालिम, जिस ज़ालिम का इस आयत में ज़िक्र है, इससे मुराद कौन से ज़ालिम है? वो जो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं। इस तरह का रवैया इख्तियार करके जुल्म नहीं किया, इस्लाम पर जुल्म नहीं किया, अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़ात पर जुल्म नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म हुआ तो किस पर हुआ? शख्स की, फ़र्द की अपनी ज़ात पर। और वो जुल्म क्या कि जो हक़ था तुम्हारा तौहीद को कबूल करना और अपने लिए वही नेमतों का हक़दार खुद को ठहराना जो जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने हर शख्स को हुक्म दिया है। मुराद दुनिया की नेमतों का हसूल और आखिरत की नेमतों का हसूल। तो जो शख्स खुद अपने आमाल की वजह से आखिरत की नेमतों से महरूम रह जाता है और अज़ाबे नार का मुस्तहिक ठहरता है, तो ये वो शख्स है जिसने अपनी जान पर जुल्म किया। और अल्लाह कहता है क्या इससे बढ़कर भी कोई ज़ालिम हो सकता है? इससे बढ़कर भी कोई अपनी जान का दुश्मन हो सकता है जिसने अल्लाह को ना पहचाना, जिसने अल्लाह की ज़ात के मार्फत हासिल न की, उल्टा अल्लाह पर बहतान लगाने की कोशिश की, उल्टा उसकी तरफ गलत बातों को मंसूब किया? तो फिर क्या जहन्नुम ठिकाना नहीं है ऐसे सरकशों का? फिर जिक्र होता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। पहले जिक्र हुआ उन लोगों का जो कज़्ज़बा, मुकज़्ज़िबीन में से हैं, जिन्होंने झुटलाया, बिस्सिद्क़ि इज़ जा, उस सच को जब उनके पास आया। तो मुराद अगर उस दौर को देखा जाए तो मुश्रिकीन हैं, वो लोग जो कि इनकार करने वाले थे, कुफ़ारे मक्का थे। और यहाँ ज़िक्र आया फिर उन लोगों की सिफ़ात का जो कि मोमिनीन हैं, जो कि मुतवक्किलीन हैं, जो कि ज़ात इलाही की मार्फत रखने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है और वो भी तो, उसका भी तो ज़िक्र हो, और वो जो सच लेकर तशरीफ़ लाए, और वो जो जिसने उस सच की तस्दीक की। सच लेकर कौन आए? उलमा और मुफस्सरीन फरमाते हैं मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और जिसने उस सच की तस्दीक की, तो सिद्दीक किसका लक़ब ठहरा? वो शख्स जिसका तवक्ल इस कदर मज़बूत था, जिसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भरोसा इस कदर मज़बूत था कि जब सुन लेते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये कलिमात अदा हुए हैं तो बग़ैर चूनो चरा उस पर ईमान ले आते, अमल करते। वैसा ही, हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की।
तो यहाँ पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो जो सच लेकर आया मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लेकर है, और वो जिसने उसकी तस्दीक की मुराद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं मुराद यहाँ पर जिब्रील अमीन जब कुरान की वही लेकर आते तो वो जो सच लेकर आया मुराद जिब्रील हैं, और वो जिसने सच की तस्दीक की मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाज़ मुफस्सिरीन यूँ भी कहते हैं कि वो जो सच लेकर आए मुराद तमाम अंबिया कराम हैं जो पैगाम तौहीद और अहकामात रब्बानी लेकर अपनी उम्मतों की तरफ भेजे गए, और जिन्होंने तस्दीक की मुराद तमाम अंबिया की वो उम्मतें हैं जो उन कलाम पर, उन अहकामात पर ईमान लाई जो उन तक पहुँचा। और फिर मुफस्सिरीन यूँ भी कहते हैं, वो ये फरमाते हैं कि यहाँ पर मुराद वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ी, मुराद तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वस्सद्दक़ बिही तो मुराद तमाम उम्मती हैं जिन्होंने इस कलाम की तस्दीक की, सच्चाई की गवाही दी, मुकम्मल तौर पर ईमान लाए। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही वो लोग हैं जो परहेज़गार हैं। लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, ये पाक लोग जिसकी आरज़ू करेंगे अल्लाह की जनाब से इन्हें अता फरमा दी जाएगी। अल्लाहु अकबर, यानी उनके लिए उनके रब के पास हर वो चीज़ है जो वो चाहेंगे। ये नेक बंदों का सिला है। सुबहान अल्लाह, यानी क्या मुकाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और क्या शान है आपके दामने करम से वाबस्ता होने वालों की, और आपकी दावत पर सदके दिल से ईमान लाने वालों की, और कुर्बान होने वालों की जो इस राह हक में कुर्बानियाँ देते चले जाते हैं। अल्लाह फरमाता है वो जो दुआ करें अल्लाह का वादा है कि वो दुआ ज़रूर पूरी होगी। और इस चीज़ पर ईमान लाने वालों को खुशी भी मनानी चाहिए, यानी हम अहले ईमान हैं, हम कुरान की तस्दीक करने वालों में से हैं, हम कुरान पर अमल करने की कोशिश करते हुए अल्लाह की बारगाह से तवक्कुल को साथ लिए दुआ कर सकते हैं सिद्क दिल से, और अल्लाह उस दुआ को ज़रूर पूरा फरमाने वाला है। तो हम क्यों मायूस हो जाते हैं अपनी दुआओं को लेकर? हम क्यों कह लेते हैं कि हमने हर दुआ करके देख ली, हमने हर हीला तलाश करके देख लिया, लेकिन ये मुश्किल टलने को नहीं या ये काम होने को नहीं? तो यकीन कीजिए अगर कोई काम इंतहा बस के बावजूद जितनी कोशिश की कि ये काम हो जाए, जितनी कोशिश की एक आरज़ू की कि ये पूरी हो जाए, और उसके लिए दुआएं मांगते हुए भी सालों गुजर गए, यकीन कीजिए अगर अभी भी पूरी नहीं हो रही तो रब्बुल आलमीन की हिकमत है, उसका अभी इस वक्त ना मिलना ही बेहतर है, उस काम का ना होना ही बेहतर है, क्योंकि परवरदिगार है, वो जानता है हमारे हक़ में क्या बेहतर है, और उसको मालूम है, उसकी हिकमत है कि इस काम को कब और किस वक्त करना है कि इस बंदा मोमिन के लिए बेहतर हो। लिहाजा अगर आज ये काम नहीं हो रहा जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं, तो जिस वक्त वो काम होगा उसके लिए जो यानी मुकर्ररा वक़्त है वो ही बेहतर, और वो हमें इल्म नहीं है कि वो बेहतर वक़्त कब है, कल है, आज ही शाम है, क्या मज़ीद 5 साल दरकार हैं, क्या 10 साल दरकार हैं, हमें इल्म नहीं। क्यों? ताकि दुआ को उसी सिद्क दिल से मांगते रहें हम, अल्लाह की बारगाह में सजदे करते रहें, अपने माथों को रगड़ते रहें तवक्कुल के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है अपने बंदा मोमिन का अपनी बारगाह में दस्ते सवाल दराज करना, मांगना। तो हम क्यों ना अपने परवरदिगार की रज़ा हासिल करने की और अपनी आरज़ू, अपनी जुस्तजू, अपनी कोशिशें, तमाम चीज़ें बरूए कार लाते हुए उस परवरदिगार की बारगाह में दुआ करें कि जिसका वादा है कि अगर तुम अहले ईमान हो, अगर तुम भरोसा करने वाले हो, अगर तुम तवक्कल करने वाले हो, तो ये तुम्हारा बदला है, जज़ा है कि तुम जो चाहोगे अपने रब के पास से तुम्हें ज़रूर मिलेगा। लियुकफ़िरुल्लाहु अन्हुम अस्वा अल्लज़ी यअमलून, ताकि अल्लाह इनके बुरे काम मिटा दे जो उन्होंने किए, और इन्हें इनका अजर दे इन अच्छे कामों पर जो वो करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, यानी मज़ीद करम, करम करम मज़ीद करम,
और यहाँ किस मज़ीद करम की बात की जा रही कि ईमान लाने से पहले एक बंदे से जो संगीन जुर्म हो जाते हैं, जो गुनाह सरजर्द हो जाते हैं, जिन फहश गुनाहों में इंसान मुब्तला होता है, अल्लाह फरमाता है उस वक्त को अगर आप अपने जहन में रखें ना, जब कुफार मक्का को तलकीन की जा रही है, तो वो जो कि ईमान वाले नहीं, अल्लाह फरमा रहा है तुम दायरे इस्लाम में दाखिल तो हो, तुम्हारा पिछला सारा जो तुम्हारे बुरे आमाल हैं, जो तुम्हारे गुनाह हैं, सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। एक दफ़ा दायरे इस्लाम में दाखिल तो हो, तुम्हें रहमत में ढांप लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। और ये हर उस अहले ईमान के लिए भी है जो सच्चे दिल से तौबा करे। हाँ, अगरचे ईमान वाला था लेकिन कोई गुनाह हो गया, अब वो गुनाह से बचता भी है और वो अल्लाह की बारगाह में तौबा भी करने वाला है, वो नीयत भी करता है मैं आइंदा इस गुनाह से दूर रहूँगा, और वो अल्लाह से इस पर दुआ भी मांगता है, तो अल्लाह उसको इस्तकामत भी देगा और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुज़िश्ता गुनाहों को भी मिटा देगा। यही है ना, कुरान करीम में एक आयत आती है कि यही वो लोग हैं कि जिनकी हसनात के साथ यानी नेकियों से गुनाहों को बदल देता है। मुराद क्या है? देखें, गुनाह मिटना इज़ अनदर काइंड ऑफ रिवॉर्ड, और गुनाह का ख़त्म होना और जितने गुनाह थे उनका कन्वर्ट हो जाना नेकियों पर, और नेकियों की जज़ा के मुताबिक एक तो नेकी वो करंट कर रहा है गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा करते हुए, अब वो गुनाह मिट गए और नेकियां फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास 10 मौजूद हैं और गुनाह उसने 100 किए थे, पिछले 100 मिट गए, 10 नेकियों के आगे कंटिन्यू वो अपनी लाइफ को करता है। एक रिवॉर्ड तो ये है, और एक रिवॉर्ड ये है कि इंसान नेकियां तो कंटिन्यू कर रहा है लेकिन उसकी तौबा ही इस कदर सदक दिल से हो कि अल्लाह फरमाता है कि मैं बदल दूंगा उसके गुनाहों को उसकी नेकियों से। तो मुराद क्या है कि जो 100 गुनाह किए थे उन गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों में कन्वर्ट करके, तो अब उसके पास कुल 110 नेकियां हो गई, और अब उससे आगे वो कंटिन्यू करेगा अपनी लाइफ को और उन नेकियों का उसको अजर दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ तौबा। अल्लाह की बारगाह में तौबा और उसके मरातिब और उसके दर्जात, जिस कदर सदक दिल से इंसान सच्चे दिल से तड़पेगा, अल्लाह की बारगाह में सजदे करेगा, माथे रगड़ेगा अपने, उस कदर उसके मुकामात बुलंद होने का और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तौबा कबूल होने का, बल्कि तौबा की कबूलियत के चांसेस, इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी यही है। फिर जिक्र होता है क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं, और वो तुम्हें अल्लाह के सिवा दूसरों से डराते हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं। तो कितनी मीठी आयत है ना, अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन आबदा। बात में ज़ोर देने के लिए कुरान का ये असलूब है। ऐसे भी तो ज़िक्र हो सकता था ना कि अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी है, और इसका ज़िक्र कुरान में बहुत से मुकामात पर है भी है, लेकिन यहाँ ज़िक्र हुआ क्या बंदे के लिए अल्लाह काफ़ी नहीं है? तो बात में ज़ोर देने के लिए अटेंशन बंदे की उस कलाम की तरफ, जिस तरह मेरी और आपकी इस वक्त मौजूद है, उस वक्त तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से तसल्ली दी जा रही थी कि आप हर मामले में, अल्लाह ताला आपके हर मामले में ख़ुद आपका हाफिज़ और नासिर है, और जिसका हाफिज़ और नासिर ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला हो, क्या ऐसे शख्स को किसी दूसरे सहारे और मददगार की ज़रूरत बाकी रहती है? हरगिज़ नहीं। और आज के दौर के हर ईमान वाले, हर कारी, हर कुरान पढ़ने वाले, हर मोमिन, हर मुसलमान को ये आयत पुकार कर कहती है कि अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अबदा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं? तो फिर हम क्यों डर जाते हैं, फिर हम क्यों सहम जाते हैं हालात के, बुरे हालात से या बुरे मनाजिर से जिनका हम सामना कर रहे होते हैं, वो बुरे हालात के जिनके लिए हम समझते हैं कि हम खुद को स्टेबल नहीं कर पाएंगे, हम इनसे गुज़रें, या हम किस तरह से सरवाइव कर पाएंगे। अगर अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल है और ईमान की हिफाजत जिसका अल्लाह ने कहा तूने खुद करनी है, तो आजकल के दौर के, जिस करंट दौर में मैं रह रही हूँ, आज 28 अगस्त है 2023, और अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं तो ज़्यादातर जो हमारे मसाइल हैं आज वो एक पॉइंट पर आके जुड़ते हैं, और वो क्या है? वो है ज़रिया रोज़गार क्या हो,
वो तमाम के तमाम मईशियत पर आके ख़त्म होते हैं। और आज के दौर का हर इंसान इस दौर का परेशान है कि खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से, कैसे अपनी फैमिली को कैसे वो फ़ीड कर पाएगा। तो तमाम के तमाम जो मसाइल हैं उनका हल क्या है? अल्लाह की ज़ात पर तवक्ल, अपनी कोशिश, अपनी बसात। यकीन कीजिए अपना हक़ लेना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू अपनी जान ले लेना। और आज के दौर का बुज़दिल इंसान जान लेने को कंसिडर करता है, प्रायोरिटी देता है अपनी जान ले लेने को, ख़ुदकुशी कर लेने को हालात का मुकाबला नहीं हो रहा। जबकि अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह से जो डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का की कोई राह निकाल ही लेता है, यानी उसको निकलने का रास्ता दिखा देता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। फिर अल्लाह ज़िक्र फरमाता है वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होता। तो रिस्क के लिए परेशान हो के अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म करना या परेशानियाँ मोल लेना बिल्कुल भी नहीं। इसी रिस्क के लिए परेशान होते हैं ना, तो अल्लाह फरमाता है कि मुझ पर तवक्ल करो और कोशिश करो, और इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की है। तो हम कुरान को देखें तो ये हमारी हिम्मत, हौसला, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए काफ़ी है, और अल्लाह की ज़ात बंदे के लिए काफ़ी है। वो कायनात का निज़ाम चलाने वाला क्या एक इंसान से गाफिल हो सकता है? अल्लाह कभी भी नहीं। तो अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, और वो तुम्हें अल्लाह के सिवा दूसरों से डराते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार धमकियाँ देते थे ना कि हमारा ये बुत, इसकी मार पड़ेगी मुसलमानों को अलैहिस्सलाम, या इस बुत को हम तुम कहते हो कि इसको नहीं पूजना, ये तो अल्लाह है, ये तो बड़ा पावरफुल बुत है, अगर तुम लोगों ने इसको कुछ कहा और तुम अपना झूठा दीन स्प्रेड करने की कोशिश करते रहे तो इस लात की मार पड़ेगी तुम लोगों पर। यानी मुराद ये है कि तुम्हारे लिए बहुत बुरी बात है, बहुत तुम्हारे लिए ये रिस्की है कि तुम हमारे बुतों को इस तरह कहते हो कि ये माबूद नहीं है, बुरा भला कहते हो। तो वो डराते थे। तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के सिवा ये दूसरों से डराते हैं, जिसे फिर अल्लाह गुमराह कर दे तो इसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं है, और जिसे अल्लाह हिदायत दे दे इसे कोई बहकाने वाला नहीं है। क्या अल्लाह सब पर गालिब, बदला लेने वाला नहीं? और अगर तुम इनसे पूछो आसमान और ज़मीन किसने बनाए तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। तुम फरमाओ भला बताओ कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो, अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे तो क्या वो इसकी भेजी हुई तकलीफ़ को टाल देंगे? या अगर अल्लाह मुझ पर मेहरबानी फरमाना चाहे तो क्या वो इस मेहरबानी को रोक सकते हैं? तुम फरमाओ मुझे अल्लाह काफ़ी है, तवक्कल करने वाले इसी पर भरोसा करते हैं। तुम फरमाओ ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह पर काम किए जाओ, मैं अपना काम करता हूँ, तो अनकरीब तुम जान लोगे किस पर आता है वो अज़ाब जो इसे रुस्वा करेगा, और किस पर हमेशा का अज़ाब उतरता है। यानी इस तमाम इन आयात में वही मामलात हैं। अगर पस मंज़र हमारे जहन में है, इस सूरत का शान नज़ूल हमारे जहन में है, तो हम बखूबी इन आयात को समझ सकते हैं कि वो जो अपने बातिल माबूदान की धमकियाँ देते थे, तो अल्लाह फरमा रहा है महबूब आप और अहले ईमान के लिए अल्लाह काफ़ी है। और फिर वो वक्त सामने आ जाएगा, आप अपनी तबलीग करते रहें, इनको अपने बहाने हीले तराशने दें, अनकरीब जान लेंगे वो कि जिस अज़ाब से अल्लाह तबारक व तआला डराता है वो उसका सामना किसको करना पड़ेगा, और जिससे ये धमकाते हैं वो अज़ाब देने पर कादिर ही नहीं है, वो तो ख़ुद तुम्हारे अपने हाथों की तख्लीक है। बेशक हमने हक़ के साथ तुम पर ये किताब लोगों की हिदायत के लिए उतारी, तो जिसने हिदायत पाई तो अपनी ज़ात के लिए ही पाई, और जो गुमराह हुआ तो अपनी जान के ख़िलाफ़ ही गुमराह हुआ। तो अब ये बात आपको समझ आ गई होगी जो इस रुकू के पारे की बिल्कुल फ़र्स्ट आयत थी, फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाहि व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ि इज़ जाअ, उससे बढ़ के ज़ालिम कौन? तो आप समझ आ गई है ज़ालिम कौन? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ज़ालिमीन वो हैं कि जो गुमराह हुए और अपनी ही जानों पर जुल्म किया उन्होंने। फिर ये आयत का तर्जुमा पढ़ती हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए। बेशक हमने हक़ के साथ तुम पर ये किताब लोगों की हिदायत के लिए उतारी, तो जिसने हिदायत पाई तो अपनी ज़ात के लिए ही पाई, और जो गुमराह हुआ तो अपनी जान के ख़िलाफ़ ही गुमराह हुआ, और तुम इन पर कोई ज़िम्मेदार नहीं हो।
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए आप तक सिर्फ पहुँचाना है, आपका काम तबलीग है। इनके बुरे अमाल का मुआखज़ा आपसे नहीं, आप इनके ज़िम्मेदार नहीं हैं। ये बरोज़ क़यामत अपने बुरे अंजाम को बखूबी देख लेंगे जब इनके सामने आएगा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। सच फरमाया अल्लाह ने जो असमत वाला है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।